मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां बस से कॉलेज जा रही थी और उनमें से एक लड़की का नाम मित्सुको होता है जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी फ्रेंड्स उसको कहती हैं कि तुम क्या हर वक्त लिखती रहती हो, तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती। फिर ये कहकर वो उसके हाथ से डायरी को छीन लेती है, जिसके कारण उसका पेन नीचे गिर जाता है और जब वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, फिर तभी एक तेज हवा आकर दोनों बसों को बीच से काट देती है, जिसकी वजह से सब लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। और मित्सुको जब ऊपर उठती है तो वो बहुत ही डर जाती है कि उसके अलावा बाकी सब लड़कियां मर गई हैं, और वो बहुत डर जाती है और वो बस से बाहर निकलकर भागने लगती है और वो तेज हवा मित्सुको का पीछा करती है। फिर भागते हुए मित्सुको रोड पर चार लड़कियां दिखती हैं और वो उन सभी को चिल्लाकर नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन जब तक वो मित्सुको की बात सुनते वो तेज हवा उनमें से तीन लड़कियों को बीच में से काट देती है, लेकिन मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचा लेती है। फिर इन दोनों को रोड पर साइकिलिंग करते हुए लड़कियां दिखाई देती हैं और ये दोनों उन सभी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तेज हवा उन सभी को भी बीच से काट देती है और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। अब मित्सुको बहुत डर जाती है और तेजी से भागते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है और फिर वो देखती है वहाँ पर कई लाशें पड़ी हुई हैं और इन सभी को भी उसी तेज हवा ने मारा होता है। अब मित्सुको अपने चेहरे से खून साफ करती है और वहाँ पड़ी एक रात से अपने कपड़े बदल लेती है। उसके बाद वो उस जानलेवा हवा से बचते हुए एक स्कूल में पहुंच जाती है और वहाँ पर मित्सुको को अपनी एक स्कूल फ्रेंड मिलती है। फिर वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सुको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। फिर मित्सुको की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर तभी डरते हुए मित्सुको बताती है कि एक तेज हवा के झोंके ने सभी को मार डाला। फिर मित्सुको की ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड उसे एक खिड़की के पास ले आती है और मित्सुको का हाथ उस खिड़की के बाहर निकालने की लेती है और कहती है कि ये तो बस एक नॉर्मल हवा का झोंका ही है, जिससे मित्सुको थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। उसके बाद मित्सुको और उसकी फ्रेंड अपनी क्लास बंद करने का फैसला करती हैं और जैसे ही वो चारों क्लास से बाहर जाती हैं तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर भी आ जाती है, लेकिन ये चारों अपनी क्लास टीचर के सामने और अपनी क्लास बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो भागते हुए एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे मित्सुको की फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को मित्सुको के ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है हो सकता है कि उसका ख्वाब सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है वहाँ पे सब कुछ इस दुनिया से बिल्कुल अपोजिट होता है। फिर वो नदी में पत्थर फेंकती है और कहती है कि यहाँ तो देखो मैंने पत्थर फेंका, लेकिन हो सकता है कि मैंने दूसरी दुनिया में ऐसा नहीं किया हो। तभी अचानक वहाँ पे एक मगरमच्छ आता है और उनमें से एक लड़की को खाने लगता है। फिर वही फ्रेंड उनसे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता और जो उस दुनिया में होता है वो इस दुनिया में नहीं होता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया था, लेकिन यहाँ पर ये देखो बिल्कुल ही ठीक है और ये सिर्फ हमारा ख्याल था। फिर उस नदी के बाद हम एक बिस्तर देखते हैं और वो चारों लड़कियां उस बिस्तर से तकिया उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगती हैं। तभी मित्सुको देखती है कि वहाँ पर दो लड़कियां उन्हें देख रही हैं। फिर कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसके बाद एक फ्रेंड मित्सुको को बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम ही इसको बदल सकते हैं। इसके बाद वो सभी स्कूल वापस आ जाते हैं और दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए क्लासरूम में आकर बैठ जाते हैं। तभी मित्सुको को नीचे एक तकिया पड़ा हुआ मिलता है और जैसे मित्सुको उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उनकी क्लास टीचर उन सभी को अपनी क्लास बंद करने के लिए एक मशीन गन से सबको उड़ाकर मार देती है और मित्सुको देखती है कि उसके अलावा बाकी सभी लड़कियां मर चुकी हैं। तभी टीचर मित्सुको से कहती है कि तुम सबने क्लास बंद करने का सोचा भी कैसे और अब तुम सबके सब मरोगे। तभी मित्सुको की फ्रेंड उसको बचा लेती है और उसे दूसरे रूम में ले जाती है, लेकिन वहाँ भी एक दूसरी टीचर आकर मित्सुको की दोनों फ्रेंडों को मार देती है। अब मित्सुको बाकी बची स्कूल की लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन स्कूल के सभी टीचर उन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे और फिर वही वो जो लड़कियां स्कूल से बचकर बाहर आ जाती हैं उन सभी को वो जानलेवा हवा बीच से काट कर मार डालती है। अब गौर करने वाली बात ये थी कि मित्सुको इन सब से बार बार बच जा रही थी। अब मित्सुको वहाँ से भागकर एक पुलिस स्टेशन में आ जाती है और मित्सुको उस पुलिस ऑफिसर स्कूल की सारी बातें बता देती है। फिर ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर हंसते हुए कहती है कि अगर तुम एक स्कूल की स्टूडेंट हो तो तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है। इसलिए जब मित्सुको अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो चुका था और साथ ही उसका नाम भी। फिर वो पुलिस ऑफिसर मित्सुको को अपनी कार में बैठाकर एक चर्च में ले आती है, क्योंकि मित्सुको की यहाँ पर शादी होने वाली थी और चर्च में मित्सुको को अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। फिर मित्सुको अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो उससे कहती है कि अभी खामोश रहो कि हम सब किसी के वश में हैं और मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। फिर वो उसको शादी का ड्रेस पहनाकर तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ
आकर मित्सुको का मजाक उड़ाती हैं। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सबको मार डालती हैं। उसके बाद जैसे ही मित्सुको मैरिज हॉल में जाती है तो वहाँ उसे उसके दूल्हे की जगह पर एक सुअर मिलता है, जिसे देखकर मित्सुको बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एक टूटी हुई कांच की बोतल को लेकर और उसके गले में घुसा देती है। उसके बाद मित्सुको और उसकी फ्रेंड चर्च से भागकर आ जाते हैं, जहाँ मित्सुको अपनी फ्रेंड से अलग हो जाती है और दूसरी तरफ भागने लगती है। और फिर कुछ दूर भागने के बाद वो जब अपने आप को आईने में देखती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर मित्सुको को अलग नाम से बुलाती है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसने एक रेस में भाग लिया है। अब मित्सुको जैसे ही उस रेस में दौड़ने लगती है तब उसे रेस में भागने की एनर्जी महसूस होती है और दौड़ते हुए उसे वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मिल जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसका चर्च वाला सुअर दूल्हा भी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो दूसरी तरफ भागने लगती है और भागते हुए वो एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़की मित्सुको से कहती है कि हम सब मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस भ्रम की दुनिया से नहीं फंसना है और तुम्हें अपना नाम मित्सुको याद रखना है। इससे मित्सुको अपनी असली रूप में आ जाती है। अब मित्सुको की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम मेरे हाथ में इन बंधी हुई रस्सियों को खींचो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। फिर तभी मित्सुको उसके हाथ की रस्सी वो खींच देती है, जिससे उसकी फ्रेंड तो हिस्सों में बढ़ जाती है और उसके बीच से एक बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। अब रास्ता खुलने के बाद मित्सुको जैसे ही उस रास्ते पर बाहर आती है तो उसे वहाँ पे काफी सारे आदमी दिखते हैं। अब हम पहली बार इस मूवी के मेल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। अब मित्सुको को थोड़ा आगे जाने के बाद उसे सामने के दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ मिलता है। इस पोस्टर में मित्सुको के तीनों कैरेक्टर की तस्वीर होती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और मित्सुको को कहता है कि तुम फ्यूचर की दुनिया में हो उस आदमी की। ये बात सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है और जब मित्सुको होश में आती है तो उसे उसके सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि वहाँ वीडियो गेम खेल रहा था। मित्सुको को उस बुरे आदमी की गेम में वही सब दिखा है जो पहले हो चुका है और उसके सभी फ्रेंड्स के कैरेक्टर मिलते हैं। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये गेम मैंने बनाई है, तुम और तुम्हारे सभी फ्रेंड्स मेरे कंट्रोल में हो। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो मित्सुको को अपने पास बुलाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ और इस गेम को आखिरी स्टेज को खत्म करो। अब मित्सुको उस गेम की दुनिया से बाहर निकलना चाहती है और तभी उसे उसकी फ्रेंड की बात याद आ जाती है कि इस भ्रम की दुनिया से तभी निकला जा सकता है कि जब तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा कर दो जो किसी ने भी सोचा ना हो। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहती है अब बस करो हमारे साथ खेलना। फिर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी को छीन कर और अपने पेट में घुसा लेती है, जिससे मित्सुको वहीं मर जाती है और मित्सुको की तरह ही बाकी कैरेक्टर्स भी आत्महत्या कर लेते हैं। अब गेम में तो मित्सुको मर चुकी थी, इसलिए वो असली दुनिया में आ जाती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। देखो स्टोरी तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि आखिरकार हुआ क्या, बट मूवी बढ़िया थी। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।